अस्सलामुअलैकुम। अवर टुडे टॉपिक इज आयंस। आयंस क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि एलिमेंट्स के ऊपर चार्जेस वगैरह होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है। वो एलिमेंट्स जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आयंस। ठीक है। अब हमारे पास हम बात करेंगे इनकी टाइप्स की। कितनी टाइप्स होती हैं आपको पता है? एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन कब बनता है? जब कोई एटम लॉस करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैटायन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास Na सोडियम, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे के स्टेबल हो जाऊं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो ये इसके ऊपर अच्छा है ना, ये इसके प्लस चार्ज आ जाएगा। देने वाला अच्छा होता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। सेकंड हम बात करते हैं एनायन की। ये क्या करता है? इसके पास ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं ऐसा एटम जिसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा। या हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। हम कैसे जाने कि हमारे हम ये कैसे जाने कि नेगेटिव आयंस के अंदर, एन आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये तो हमने पढ़ा है ना। हम फ्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन में आपको पता है ये वाला जो होता है स्मॉल वैल्यू एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और ये लार्ज वैल्यू होती है, ये होती है मास नंबर। इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 ही कितने हैं? एटॉमिक नंबर। आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास है यहाँ पे टोटल 9। हम यहाँ पे एक फिगर बनाई है हमने। आपको पता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इसके फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसको के शेल कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ। सेकंड की बात करें तो सेकंड में ये 2, 4, 6 और ये कितने हो गए? 8। इसके पास 9 थे, लेकिन इसने क्या किया? एक ले लिया। तो इसके पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 से 10 हो गए। सही है। हम यहाँ लिखेंगे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? माइनस। एक बढ़ गया ना इसके पास। अभी हम एक और एग्जांपल की बात करेंगे जो कि किसकी है? कैटायन की, ठीक है। मेटल एटम लॉस इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल रिएक्शन बिकम आयंस विद अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब मेटल एटम क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस का। जैसे अभी मैंने पीछे सोडियम की बात की थी, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके आई हूँ पोटेशियम की। जिस आपको पता है पोटेशियम मेटल होता है और उसको के से डिनोट किया जाता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये चाहता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? लॉस कर देता है। सेकंड हम बात करेंगे नॉन मेटल। आपको पता है नॉन मेटल जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं और नेगेटिवली चार्ज बन जाते हैं, एन आयंस, ठीक है। इनको हम कहते हैं एन आयन। फ्लोरीन की बात की थी मैंने, लास्ट एग्जांपल भी बताई थी, ठीक है, लेकिन उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन समझाया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरी एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। फ्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इसको एक और नीड होती है 8 बनने के लिए, स्टेबल होने के लिए। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और क्या बन जाता है? इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? माइनस। जैसे ही फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो ये हो जाएगा फ्लोराइड, ठीक है। अब हम कैसे जानें कि पॉजिटिव आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे पीछे मैंने आपको नेगेटिव की बात की थी, तो इसमें किसकी बता रही हूँ? पॉजिटिव की। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका, आपको पता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये लार्ज वैल्यू क्या है? मास नंबर। इसने जब लॉस किया एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, ठीक है, तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 बचे ना। तो इसके पास सोडियम के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है? जब Na प्लस की फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में,
10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो गए, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 10, ठीक है। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, विच इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को Mg से डिनोट किया जाता है, 12 इसका है नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर, और लार्ज वैल्यू है इसकी मास नंबर। अब इसके पास सेंटर में आपको पता है न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 2 4 6 8, इतने ही आ सकते हैं। और थर्ड शेल जो बचेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जो कि इसको अनस्टेबल बना रहे हैं। ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और खुद स्टेबल हो जाएगा। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, इसके ऊपर +2 आ जाएगा और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। सो गुड बाय।